नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। और मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक डेंगू के 2500 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। इसे लेकर शिवराज सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और आज से डेंगू से जंग जनता के संग नाम से अभियान चलाया जाने की तैयारी है। आज से सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश के मंत्री सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के मुताबिक हर जिले में पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में घर घर से लार्वा नष्ट करने के लिए अतिरिक्त टीमों का गठन भी कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों के बेहतर इलाज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। घर घर में बार बार लार्वा पनपने को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आने पर फाइन भी लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ये एक्स्ट्रा टीमें बनाकर सब घर घर भी सर्वे किया जा रहा है और जहाँ जो पानी में लार्वा डेवलप हो जाता है, पानी ज़्यादा कंटेनर जो होते हैं, जैसे कोई गमले हैं, कोई टायर हैं या कूलर हैं, उसमें जो पानी ज़्यादा दिन तक रुका रहता है उसमें लार्वा बनता है, तो उसको नष्ट करने की भी कार्रवाई की जा रही है। सर्वे पूरा किया जा रहा है और पानी जहां एकत्रित मिलता है उसको पानी को डिस्चार्ज करते हैं। भोपाल से प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, अगर जंग जीतनी है डेंगू से तो जनता का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए आज से ये अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? देखिए, डेंगू से यदि ये जंग जीतना है तो जागरूकता की बेहद ज़रूरी है और मुख्यमंत्री अब लोगों को जागरूक करने के लिए आज से अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री भी कमान संभालेंगे। अलीराजपुर के जोबट में मुख्यमंत्री जागरूक करेंगे। फॉगिंग हो या फिर जो स्वच्छ पानी में लार्वा पनपता है तो बर्तन उलटकर ये अभियान मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी नलिनी, ये जानना बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में 2600 के आसपास डेंगू के मामले सामने आ गए। ये चिंताजनक है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में डेंगू के मामले आ रहे हैं और अस्पतालों में जो बेड है वो अब भरने लगे हैं क्योंकि बड़ी संख्या हो गई है मरीजों की। और यदि डेंगू से हमें बचना है तो जागरूकता की बेहद दरकार है क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और जो सर्वे है उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि घर घर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँच रही है, अधिकतर घरों में लार्वा मिल रहा है। मतलब साफ लोग जागरूक नहीं है, वो दावत दे रहे हैं डेंगू के लिए। और कैसे दावत दे रहे हैं? बर्तनों में लंबे समय तक पानी भरा रहता है, उसमें लार्वा पनप रहा है। मतलब साफ है, डेंगू को हम पना दे रहे हैं और इसके लिए जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। तो मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया हैं वो आज जिम्मेदारी संभालेंगे। जनता के संग संग डेंगू से बचने के लिए ये जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि आज मैदान में होंगे, जनता के लिए मैदान में होंगे। देखिए, कोरोना संकट से कैसे एकजुट होकर जनता और सरकार ने कोरोना पर पार पाया है, जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया है, उसी तो तरीके से डेंगू को भी कंट्रोल करना होगा और इसके लिए जनता का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को लेकर खतरा ज्यादा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए लोगों को तमाम तरीके की ऐसी जानकारियां देना जरूरी है इस अभियान के तहत। आप प्रमोद बने रहिए, आगे भी आपसे हम आपके पास लौटेंगे अन्य खबरों के लिए। मध्य प्रदेश में आज से क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी खुल रहे हैं, 50% कैपेसिटी के साथ ऑफलाइन मोड में कॉलेजों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 100% उपस्थिति होगी। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना सभी के लिए बहुत जरूरी होगा। छात्रों के साथ ही टीचर्स और कॉलेज स्टाफ को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। छात्रों और कर्मचारियों को मास्क लगाकर ही संस्थान में आना होगा। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी मध्य प्रदेश में, इसको लेकर कैसी तैयारियां? देखिए, कोरोना दूर रहे कॉलेजों से, ये पहले ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन हुए सुनिश्चित करा लिया गया है। और जो स्टूडेंट है लंबे समय बाद अब मध्य प्रदेश में कॉलेज खुल रहे हैं नलिनी, तो देखिए तमाम जो स्टूडेंट है जो कॉलेज पहुंचेंगे उन्हें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
देखिए कम से कम फर्स्ट डोज बेहद ज़रूरी है और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बेहद महत्वपूर्ण है और ये पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ कॉलेज का जो टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है, यदि उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो उसे देखिए छुट्टी पर भेजा जा रहा है। वैक्सीनेशन बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और जो स्टूडेंट कॉलेज पहुंचेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेम्परेचर नापा जाएगा, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट का देखिए टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसे अस्पताल या फिर प्रारंभिक उपचार की सलाह दी जाएगी और सुनिश्चित भी किया जाएगा। ये देखिए पालकों से पहले ही एक कंसेंट सर्टिफिकेट ले लिया गया है। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जिस बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठते थे अब सिंगल स्टूडेंट बैठेगा, वो इसलिए क्योंकि ये दूरी कोरोना की वजह से बनी है और जब 2 गज की दूरी रहेगी तो यकीनन कोरोना को हम दावत नहीं देंगे। मास्क अनिवार्य होगा, क्लास हो या बाहर हो या कहीं भी हो। हर एक देखिए हम कहें तो लेक्चर के बाद क्लासरूम में को सैनिटाइज कराया जाएगा और कोरोना से स्टूडेंट को बचाने के तमाम उपाय किए गए। जो एसओपी जारी की गई है उसका यानी कि पूरी सावधानी के साथ क्लासेस चलेंगे, इसको लेकर कॉलेज प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। प्रमोद आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं कि भोपाल में आज से पदोन्नति सलाहकार समिति की पहली मीटिंग होगी, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी। आपको बताएं कि सीएम शिवराज ने कर्मचारी को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है और यही मंत्री समूह का कल भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बैठक भी होगा। साथ ही आपको बताएं कि समिति में गृह मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, वन मंत्री विजय शाह, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल होंगे। तो आज भोपाल में पदोन्नति सलाहकार समिति की पहली ये मीटिंग होने जा रही है। सरकारी कर्मचारी को पात्रता के अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, कितनी अहम ये मीटिंग पदोन्नति सलाहकार समिति की आज ये पहली क्योंकि मीटिंग है? देखिए सरकार बेहद महत्वपूर्ण ये पिछले दिनों ही निर्णय लिया गया था कि जो कर्मचारी पिछले 5 साल से उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई है और लगभग 1 लाख कर्मचारी रिटायर हो गए बिना पदोन्नति के, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। अब मामला कोर्ट में है और ये वो फाइनल स्टेज है कि जल्दी फैसला आ सकता है। तो सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है। एक अल्टरनेट उपाय भी निकाला गया है। जो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पदोन्नति को लेकर एक अलग प्लान तैयार किया है और अब ये मंत्री समूह का भी एक गठन किया गया है जो आगामी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें कैसे पदोन्नति के नए अवसर सृजित किया जाए, इसको लेकर पिछले दिनों ये मंत्री समूह की एक समिति गठित की गई थी। आज उसकी पहली बैठक है, चर्चा होगी और इस जो समिति है उसके समन्वयक अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हैं। देखिए चर्चा की जाएगी एक वो रास्ता जिसके जरिए जो लंबे समय से इंतजाररत हैं कर्मचारी अधिकारी पदोन्नति को लेकर, जिन्हें कोर्ट में मामला लंबित होने के चलते पदोन्नति नहीं मिल पाई है, तो आगामी समय में देखिए कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में होता है या विपक्ष में, उस हिसाब से दोनों ही रास्तों पर जो सरकार के तमाम जो बड़े मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, उनकी एक कमेटी और बड़े आला अधिकारी जिसमें शामिल है वो बैठकर मंथन करेंगे और कर्मचारियों को कैसे पदोन्नति मिले, किस रास्ते इस पर रणनीति बनाई जाएगी। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जरूर मीटिंग को लेकर अपडेट हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आप प्रमोद बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। वहीं एमपी में बीजेपी तेजी के साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह अलीराजपुर के जोपट विधानसभा के दौरे पर जाएंगे। यहां पर सीएम रैली में शामिल होंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री यहां करोड़ के विकास कार्यों के तोहफे भी दे सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एमपी में बीजेपी तेजी से उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भले ही डेट्स अभी घोषित ना हुए हों, लेकिन सीएम शिवराज सिंह अलीराजपुर के जोपट विधानसभा के दौरे पर आज जाने वाले हैं। लगातार घोषणाएं भी उनके द्वारा की जा रही हैं। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, सीएम शिवराज का अलीराजपुर और जोपट विधानसभा का जो अहम दौरा है, हमने पिछले दौरे भी उनके देखे जब वो नायक अवतार में नजर आए। आज भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है इस दौरे के दौरान।
देखिए, दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये जो जोबट दौरा है, दरअसल ये बीजेपी से जोड़ने का दौरा है। जोबट को कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, ये यहाँ पर उपचुनाव भी होना है, बाई इलेक्शन होना है, और ये सीट कांग्रेस की झोली में थी। अब इसको कैसे बीजेपी से वोटरों को जोड़ा जाए, कैसे, और आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री का देखिए कल का अंदाज, एक अलग ही अंदाज में मुख्यमंत्री नजर आए, और जिस तरीके से एक्शन में शिवराज हैं, उन्होंने बता दिया है कि जनता के दर्शन के लिए निकले हैं। ये बात मंच से कही, और जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। जनता के बीच में ही जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको वहीं पर तत्काल एक्शन में कार्रवाई कर रहे हैं, और ये बात जनता का दिल जीतने के लिए। और मुख्यमंत्री ने देखिए पिछले दिनों एक कैबिनेट बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक में ये बात बेहद महत्वपूर्ण कही थी कि मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को कोई जगह नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री का ये अंदाज देखिए उस समय में बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, खासकर उन सीटों पर सीएम जा रहे हैं जहां पर बाई इलेक्शन होना है, और कांग्रेस की झोली में ये सीटें रही है, वहां पर मुख्यमंत्री इस तरीके से यदि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो विश्वास जनता में भी बढ़ेगा, सरकार को लेकर, सीएम को लेकर भी, क्योंकि सीएम खुद मैदान में है, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के दर्शन करने के लिए वो लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव के मद्देनजर उपचुनावों को लेकर तैयारियां तो मानी जा रही हैं, लेकिन विश्वास भी जनता के बीच सरकार को लेकर बैठ रहा है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। निवाड़ी दौरे पर जयरोन में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ही तत्कालीन सीएमओ और उपयंत्री को सस्पेंड कर दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि जयरोन में पीएम आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है। तत्कालीन सीएमओ उमाशंकर और उपयंत्री अभिषेक राजपूत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे इस समय दोनों कहीं पर भी हो। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू से जांच कराकर जनता का पैसा खाने वालों को जेल भिजवाऊंगा। कोई उमाशंकर सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे हैं लोग मुझे। सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है, जहां भी हो। अभी आदेश निकालेगी और इसकी जांच होगी, और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। ये हर कोई इसमें तमाशा नहीं करने दूंगा। जनता के लिए हम कैसे नहीं पाते, और ये बीच में हड़प कर जाते। कमिश्नर कब आएंगे जांच करने इसकी पूरी? आप 2 दिन बाद आइए, जांच कीजिए, सबके बयान लीजिए, और यहीं पर जांच होगी, इसी चौपाल पे। आप पूछो इनको सस्पेंड करोगे। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में भी सीएम शिवराज नायक अवतार में दिखे। पैसे लेकर हेराफेरी करने की शिकायत पर पृथ्वीपुर के तहसीलदार को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। सीएम के मुताबिक जनदर्शन के लिए इसलिए निकला हूं ताकि जनता से सच्चाई पूछ सकूं। सीएम ने कहा, जनता झूठ नहीं बोलती। पैसा लेके हेराफेरी हो रही है, बोलो सही है क्या? अब जनता कभी झूठ नहीं बोलती। ये जनदर्शन इसलिए कर रहा हूं मैं, ताकि जगह जगह पूछ लूं। लोगों ने कहा कि तलैया तो खा गया। यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है, पूरी जांच की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल जनदर्शन यात्रा के तहत टीकमगढ़ के मोहनगढ़ गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तर वाले सीएससी अस्पताल खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही रैकवार समाज के लोगों के लिए निषाद भवन का निर्माण किए जाने का भी ऐलान किया। जनदर्शन यात्रा से पहले सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना की वजह से जनता से दूर रहे, लेकिन अब फिर से जनदर्शन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जनता से संवाद करेंगे, योजनाओं की जानकारी लेंगे और जरूरत पड़ी तो स्पॉट पर ही फैसले लेंगे। लेके आए उपचुनाव की बात तो पार्टी करेगी,
मैं तो जनता की विकास और जन कल्याण की बात कर रहा हूँ। सरकार आप लोग लाठी चालू कर रही है, क्या अच्छा है? इसलिए है कि मध्य प्रदेश सरकार लाठी चालू कर रही है, अच्छा है? लाठी 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 मैंने तो अभी तक नहीं सुना। कांग्रेस ने आरोप लगाया है। वो कांग्रेस का काम आरोप लगा नहीं और ट्वीट करते रहते हैं, बाकी कोई धंधा तो बचा नहीं।